हेलो फ्रेंड्स, आंचल एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप चकबंदी पर भी लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपका गांव, अगर मान लीजिए अगर जहां आप रहते हो और वो गांव आपका चकबंदी में आ रहा है, तो आप उस पर लोन कैसे ले सकते हैं। आपके पास मतलब आपकी जमीन चकबंदी में आ रही है, जो आपका पूरा गाँव है वो चकबंदी में आ रहा है और आपको लोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आप लोन कैसे ले सकते हैं। आपको लोन मिल भी सकता है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको चकबंदी पर भी लोन दिया जा सकता है। आप किसी भी बैंक से चकबंदी पर लोन ले सकते हैं। तो जब आप चकबंदी पर लोन ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए जो आपको लोन मिल जाए, तो मैं बता दूं आपको। अगर आपने जमीन बेनामे से खरीदी है, अगर मतलब बेनामा हुआ हो, बेनामा तभी होगा ना जब आप किसी और से जमीन खरीदोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अगर आपने जमीन बेनामे से खरीदी है और आपको लोन लेना है अब, तो आपके पास वो बेनामा होना बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर मान जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदी है और उस व्यक्ति ने भी किसी और से जमीन खरीदी थी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं, मतलब अगर कैन ने खे से जमीन खरीदी है, कैन ने खे से जमीन खरीदी है और खे ने गे से खरीदी है, यानी कि तीन व्यक्तियों ने जमीन खरीदी है। मतलब अगर आपने किसी से बेनावा कराया और उसने भी कि उसका बेनावा किसी और से लिया था, मतलब उसने भी मोल खरीदी थी और फिर आपको बेच दी वो, मतलब फिर आपका बेनावा हो गया, तो आपको वो भी बेनावा उससे लेना होगा जो मतलब गै का और खे का बेनावा हुआ था, तो वो भी आपको बेनावा आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास दो बेनावे होने चाहिए। तो अगर आपके पास में दोनों बेनावे होते हैं और उसमें मान लीजिए आपके पास बेनावा है और मतलब खसर नंबर होना बहुत ज्यादा हो सकता है, तो आपके पास खसर नंबर होना चाहिए उन बेनावे में। अगर आपके पास उन बेनावों में खसर नंबर है, तब आपका आसानी से लोन हो सकता है। और अगर मान लीजिए मतलब आपका खसर नंबर है उसमें और आपके पास दोनों बेनावे हैं जो आपके पास में हो, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, तो आप उसमें भी जाकर लोन ले सकते हैं। आप अपने बेनावे उसमें दिखा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं और मतलब फिर आपको लोन मिल सकता है। मैं आपके कागज, आपके बेनावों को चेक कर लेंगे और फिर कि अब आप ये बेनावे, जो बेनावे होते हैं ना, जो मतलब जमीन के बेनामे का मतलब होता है कि आपने जमीन मोल खरीदी है और ये आपके पास सबूत है कि ये जमीन आपकी है। तो जब आप मतलब बेनामे होते हैं आपके पास, तो बैंक के पैनल पे एडवोकेट होते हैं, तो अब आप उनको दिखाते हैं बेनामे, और उसमें अगर खसर नंबर होता है और खसर नंबर मान लीजिए होगा उसमें, तो आपको लोन दिया जा सकता है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में ही अपने कागज दिखाने होंगे। आपके पास अगर चकबंदी है, मतलब चकबंदी में आपके खेत हैं, और तो आपसे 30 साल का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। क्यों? तो अगर आपकी 30 साल की चैन क्लियर आ जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कोई कागज ऐसा नहीं होता जिससे आपको लोन नहीं दिया जा सकता, सब कागज ओके होते हैं, तब आपको लोन दिया जा सकता है। आप चकबंदी पर भी आसानी से लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास अपने बेनावे होने चाहिए, 30 साल की चैन क्लियर होनी चाहिए आपकी, तब आपको लोन दिया जा सकता है। जब आपकी 30 साल की चैन क्लियर होएगी, तब आप लोन ले सकते हैं आसानी से। आप कोई से भी बैंक से लोन ले सकते हैं। भी बैंक से लोन लेना है तो आप पीएनबी बैंक से भी लोन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपकी चैन क्लियर होनी चाहिए 30 साल की। अगर आपको इसके लिए चकबंदी पर लोन लेने के लिए आपके पास आपके पूरे कागज होने चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये भी होना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और सबसे मेन बेनामा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और ये कागज होंगे, तब आपकी पूरी कंप्लीट फाइल बन सकती है और फिर आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।